नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। ये पॉलिटी के 30 क्वेश्चन हैं जो आपको मदद करेंगे वनडे एग्जाम में जो हो रहे हैं। कोई भी परीक्षा उसमें 3 या 4 क्वेश्चन यहां से आना तय है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 370, दूसरा ऑप्शन है 387, तीसरा ऑप्शन है 389, चौथा ऑप्शन है 379। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों से 93 सदस्य देशी रियासतों से 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, चौथा ऑप्शन है 10 नवंबर 1946 का। देखो कॉर्नर में ग्रीन मिल रहा है, जब वीडियो खत्म होने तक स्टॉप कर देना। ये कर्सर है, इसी पे जो है इसको स्टॉप कर देना, वीडियो रुक जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, चौथा ऑप्शन है 10 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया क्योंकि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहला ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, चौथा ऑप्शन है 14 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया। संविधान सभा में पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का आधार माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध लिया गया। आपातकाल उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बहुत से स्रोत हैं, तो आगे कक्षाओं में हम बताते रहेंगे कि क्या क्या कहां से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष का, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष का, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष का, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष का। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। छठा क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों को, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, डी ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है पीटी नेहरू, बी वाला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है बी एन राव। बी ये भी गलत लिखा है, बी एन राव।
बी.एन. राव। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को माना जाता है। कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? बी.एन. राव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है भैया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 6 सदस्य थे, बी ऑप्शन 7 सदस्य थे, सी ऑप्शन 8 सदस्य थे, डी 9 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सदस्यों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य कितने थे आप लोग ये बताएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? वर्तमान की बात कर रहा है कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं, 550 सीटें हैं, 555 सीटें हैं, 555 सीटें हैं कि 545 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा की लोकसभा की 543 सीटें। 543 सीटें। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। इसमें से ऑप्शन सारे गलत, तो ये वाला सही है। वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं जो निर्वाचित होकर सदस्य आए हुए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी वाला ऑप्शन एनवी मावलंकर, सी ऑप्शन बीडी मावलंकर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन 58, दूसरा ऑप्शन 52, तीसरा ऑप्शन 61, चौथा ऑप्शन 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं 52 में अनुच्छेद 52 में भारत का एक
राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। डी में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति होता है, बी वाला ऑप्शन महान्यायवादी होता है, सी ऑप्शन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, डी ऑप्शन प्रधानमंत्री होता है। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में किया गया है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन 230, बी वाला ऑप्शन 250, सी ऑप्शन 245, डी ऑप्शन 252। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। 250 सीटें हैं, जिनमें से 233 सीटें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से भरी जाती हैं। वर्तमान में अगर बात करें कि राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। 245 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,